अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। आज हम बेटा इंग्लिश भी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 11 है और ये सफिक्सेस के बारे में है। तो बेटा हम जानते हैं कि सफिक्सेस क्या होते हैं। सफिक्सेस ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं, ठीक है। सफिक्सेस क्या होते हैं? ये ऐसे लेटर होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं। बेटा इसकी डिफाइन यहाँ पे इंग्लिश में राइट की हुई है, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उर्दू में आपने जो इसका कंसेप्ट है वो इस तरह से लर्न करना है, ठीक है। सफिक्सेस ऐसे वर्ड होते हैं जो हम सफिक्सेस ऐसे लेटर होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं। और जब हम बेटा किसी भी वर्ड के एंड पे कोई भी लेटर लगाते हैं तो बेटा वो पूरे का पूरा मीनिंग जो है उस वर्ड का चेंज हो जाता है, ठीक है। और बेटा ये तो सफिक्सेस के बारे में है चैप्टर। इससे पहले बेटा हम प्रीफिक्सेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये ऐसे लेटर होते हैं, ठीक है, जो हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे लगाते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड है तो उसके स्टार्ट पे लगाएंगे, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए। जैसे अब लकी है तो इससे पहले हम अनलकी लगा देंगे तो मीनिंग पूरे का पूरा चेंज हो गया। हैप्पी खुश होता है, इसका मतलब इससे पहले हम अनहैप्पी लगा देंगे तो ये क्या हो गया? ना खुश, पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। जब भी हम किसी वर्ड के एंड पे सुफिक्सेस या प्रीफिक्सेस का यानी कि इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जो वर्ड भी हम यानी कि यहाँ पे हमारा मेन वर्ड होता है उसका पूरे का पूरा मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब भी हम फिक्सेस या प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे या एंड पे। तो ये चैप्टर जो है ये सफिक्सेस के बारे में है, इसलिए हम सफिक्सेस के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के हम एंड पे लगाते हैं। और जब हम किसी भी वर्ड के एंड पे ये लेटर लगा देते हैं तो वो जो वर्ड होता है उसका पूरे का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे अब सॉल्व का मतलब होता है हल करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी काम होता है, सॉल्व, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस ईडी जब हमने इसके आगे लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि काम जो है वो माजी में हो गया है, सॉल्विंग। अब बेटा सॉल्विंग, इससे आईएनजी जब हमने इसके आगे लगाया सॉल्व के तो इससे हमें पता चला कि काम जो है वो अभी कंटिन्यू है, ठीक है। पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो गया ना एक वर्ब का। तो बेटा आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इन द लेसन ऑन प्रीफिक्सेस के लेसन में यू लर्नड, आपने सीखा दैट प्रीफिक्सेस आर लेटर्स, के प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये ऐसे लेटर्स होते हैं दैट यू ऐड टू अ वर्ड, जो आप उस वर्ड के साथ ऐड करते हैं एट द बिगनिंग, स्टार्ट में, ठीक है। अन इफ एडिड टू द वर्ड लकी, अगर बेटा हम लकी जो वर्ड है इससे पहले हम अन ऐड कर दें, वुड बिकम अनलकी, तो क्या बन जाएगा? अनलकी बन जाएगा। बाय एडिंग अ प्रीफिक्स लगा के वी चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हमने पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये तो थी प्रीफिक्स की डिफाइन, ठीक है। प्रीफिक्स के बारे में बताया गया था कि प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो डिफाइन है ये सुफिक्सेस की है। सुफिक्सेस आर वर्ड एंडिंग्स, ठीक है, यानी कि ये किसी सुफिक्सेस जो होते हैं ये ऐसे लेटर होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं, ठीक है। और सुफिक्सेस आर वर्ड एंडिंग्स लाइक ING, ED, ठीक है। इस तरह के हम लेटर्स यूज़ करके उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। फिर जिससे हमें पता चलता है कि काम जो है वो अब हुआ है, माजी में हुआ है या माजी में होगा, इस तरह से, सॉरी, या फ्यूचर में होगा। तो सॉल्व क्या है? अब बेटा सॉल्व का मतलब होता है हल करना, ठीक है। फिक्स हमने इसके आगे ED लगा दिया तो ये सॉल्व बन गया, ठीक है। इट मीन्स के काम जो है हो चुका है माजी में। सॉल्विंग लगा ING लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि काम जो है अभी कंटिन्यू है। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है। यूज्ड, जब हमने ED इसके आगे D लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो माजी में हो गया है काम, यूज्ड। यूजिंग ING लगाया तो इट मीन्स काम जो है अभी कंटिन्यू है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें। द डाकुइट किल्ड द वुड कटर, डाकू जो था उसने वुड कटर को किल कर दिया। तो अब बेटा ये किल के साथ हमने ED लगाया है तो इससे हमें पता चला है कि काम जो है माजी में हो गया है।
बाय एडिंग ई डी लगाकर द वर्ड किल के साथ वी कैन टेल हम बता सकते हैं डैट एक्शन हैपन इन द पास्ट के एक्शन जो है वो माजी में वाक़या हो गया है। द बॉय इज़ कैचिंग द बॉल, बॉय जो है वो बॉल को कैच कर रहा है। तो बेटा अब बेटा जब हमने कैच के आगे आई एन जी लगाया है तो इससे हमें पता चला है कि जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉय वॉज कैचिंग द बॉल, बॉय जो है बॉल को कैच कर रहा था। तो यहाँ पर कैच के साथ अब हमने जब आई एन जी लगाया है तो इस वॉज से हमें पता चला है कि ये काम जो है माजी में हुआ था। ठीक है, और अभी भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, द बॉय वॉज कैचिंग द बॉल, के लड़का जो था वो बॉल को कैच कर रहा था, यानी कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम अधूरा है। बाय एडिंग आई एन जी टू द वर्ब कैच, कैच के साथ हमने आई एन जी ऐड करके वी कैन टेल हम बता सकते हैं दैट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन, के आया के काम जो है वो हो रहा है, और वाज गोइंग ऑन या फिर माजी में अभी जारी है। द सी वाज खामर आफ्टर द स्टॉर्म। ठीक है, अब ई आर लगा के क्या पता चला है कि हमें कि सी जो है वो सुकून भरा है, आफ्टर द सुकून भरा हो गया है आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद। बाय एडिंग ई आर लगाकर द वर्ड काम, काम के साथ वी हैव बीन एबल टू मेक अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इनका मुवाजना कर सकें कंपैरेटिव एडजेक्टिव में। वी कैन आल्सो मेक कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और नाउन्स, और इसे हम कंपैरेटिव एडवर्ब्स और कंपैरेटिव नाउन्स भी बना सकते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है वी नीड टू डबल द लास्ट लेटर बिफोर एडिंग अ सफिक्स, कि हमें जो लास्ट लेटर होता है उसको डबल करने की ज़रूरत पड़ती है सफिक्स बनाने के लिए या सफिक्स ऐड करने के लिए। जैसे अगर स्किप है तो हम क्या करेंगे, स्किप्ड, स्किपिंग, स्किपर। ठीक है, ये डबल पी हमने लगाया है एंड वाला जो वर्ड के साथ। तो बेटा ये हमने नहीं करना। ठीक है, ये जो स्टडी द वर्ड्स, इधर आ जाएं। वैसे ये हम पढ़ लेते हैं। वाइल एडिंग अ सफिक्स, जब भी हम सफिक्स ऐड करते हैं वी हैव टू वेरी ऑफ्टन चेंज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू, तो हमें किसी भी वर्ड के स्पेलिंग भी चेंज करने पड़ते हैं। ऑलवेज चेक द स्पेलिंग इन अ डिक्शनरी, तब आप स्पेलिंग जो है डिक्शनरी में चेक कर लिया करें। ये भी हमने नहीं पढ़ना, ये वही है उसका पार्ट ही। तो नेक्स्ट आ जाएं, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, कंप्लीट द टेबल विद द सफिक्सेस शोन एट द टॉप। ठीक है, टॉप में जो आपको उन्होंने सफिक्सेस दिए हुए हैं वो आपने लगाकर इस टेबल को कंप्लीट करना है। ईडी हमने सफिक्स ऐड करना है वर्ड के साथ, आईएनजी, ईआर। ठीक है, हेल्प से क्या हो गया, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्पर। ठीक है, काउंट, काउंटेड, काउंटिंग, काउंटर, जंप, जंप्ड, जंपिंग, जंपर, सेल, सेल्ड, सेलिंग, सेलर। ठीक है, क्लीन, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर, रैप। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, रैप, WRAPE, रैप, ये पी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, रैप, रैप्ड, रैपिंग, रैपर। ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉयर, हीट, हीटेड, हीटिंग, हीटर। तो बेटा अब ये देखें, जब हमने ईडी लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई काम हुआ है। जब हमने आईएनजी लगाया तो इट मीन्स काम जो है वो अभी हो रहा है, कंटिन्यू है। जब हमने ई आर लगाया तो वो काम करने वाले बन गए, हेल्पर, मदद करने वाला, काउंटर, काउंट करने वाला, जंपर, जंप करने वाला। ठीक है, तो मीनिंग चेंज हो गया ना जब हमने उनके आगे सफिक्सेस लगाए हैं तो। ठीक है, रीड सम मोर एग्जाम्पल्स इन द टेबल बिलो। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप इसको पढ़ें। सॉल्व का मतलब होता है सॉल्व करना, हल करना, तो ये वर्ब है। ठीक है, जब हमने इसका सोल्यूशन किया तो ये नाउन बन गया। ठीक है, पूरे का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। पेन, तकलीफ़, नाउन है ये, अब पेनफुल ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जब हमने इसके आगे फुल लगाया तो इलस्ट्रेट वर्ब है, इलस्ट्रेशन अब ये नाउन हो गया। हैप्पी एडजेक्टिव है। ठीक है, हैप्पीनेस क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अम्यूज़ जो है वर्ब है, अम्यूज़मेंट MENT लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाउन। टायर का मतलब होता है, सॉरी,
ये टायर का मतलब होता है थक जाना, तो ये अब ये वर्ब है टायरलेस, तो बगैर थका हुआ। अब ये एडजेक्टिव है। सर्व का मतलब होता है खिदमत करना, कोई भी वर्ब है ये। सर्वेंट, तो ये मुलाजिम हो गया, ठीक है, ये नाउन बन गया। पेरिश का मतलब तबाह हो जाना, तो ये वर्ब है। पेरिशेबल ये एडजेक्टिव हो गया। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ये वर्ब है। यूज़फुल लगाएंगे तो हम एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि अब इस टेबल में बेटा ये बताया गया है कि किस तरह किसी भी वर्ड के आगे सुफिक्सेस लगाने से किस तरह उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है और किस तरह वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी वर्ड के आगे सुफिक्स लगाते हैं तो वो नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, ठीक है, और वो वर्ब भी बन सकता है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा, कॉपी करें फॉलोइंग सेंटेंसेस को इन योर नोटबुक में, कंप्लीट दम बाय एडिंग, इनको आपने कंप्लीट करना है ई डी लगाकर, ई आर और आई एन जी लगाकर टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं। रॉबिन हुड ऑलवेज डैश द रिच, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे रॉब्ड, वो हमेशा गरीब अमीरों को लूटा करता था। जो वाज वेंडरिंग, जो था वो आवारा फिर रहा था इन द जंगल, जंगल में। व्हेन ही सा टाइगर, जब उसने टाइगर देखा इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, तो यहाँ पे हम आई एन जी लगाएंगे। माई मदर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मेरी अम्मी जो है वो कुकिंग की बहुत शौकीन है, तो यहाँ पे भी हम आई एन जी लगाएंगे कुक के साथ। दिस रूम इज़ कूलर दैन दैट वन, अब बेटा जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम ई आर यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ई आर, ठीक है। कूलर, ये कमरा जो है उससे ठंडा है। माइंड द स्पेलिंग, आप अपने स्पेलिंग्स जो हैं वो माइंड में रखने हैं। सम ऑफ देम मे नीड डबलिंग ऑफ द लास्ट लेटर, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट लेटर जो है वो हमें डबल करना पड़ता है, जैसे ये देखें खूल है तो डबल एल हमें करना पड़ा, ठीक है, फिर हमने ई आर लगाया है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। कॉपी करें फॉलोइंग सेंटेंसेस की इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में कंप्लीट दैम, इनको कंप्लीट करें बाय एडिंग आ सूटेबल सुफिक्स, बेटा आपने अपने हिसाब से जो भी आपको मुनासिब सुफिक्स लगता है वो आपने लगाना है टू द वर्ड्स के साथ गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, सो डैट द सेंटेंस बिकम्स मीनिंगफुल, ताकि जो हमारा जुमला है वो मीनिंगफुल हो जाए, उसका कोई मीनिंग बन जाए। सेलर्स यूज़ कंपासिस, सेलर जो हैं कंपासिस यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दियर डायरेक्शन इन द सी, ठीक है। अब ये डायरेक्ट है तो डायरेक्शन होगा ना, यानी कि सी में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो कंपासिस यूज़ करते हैं। हमने क्या लगा दिया, आई ओ एन। नेक्स्ट है अ बर्डन ऑन द लॉनली आइलैंड, रॉकी फेल्ट स्केयर्ड, रॉकी जो था उसने स्केयर फील किया, डर फील किया, एंड हेल्पलेस, और हेल्पलेस फील किया, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एल ई डबल एस। द पुअर डॉग बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज मास्टर्स क्रूएलिटी, पुअर डॉग जो था वो अपने शिकार बना मास्टर के जुल्म का, तो बेटा क्रूअल जालिम होता है, क्रूएलिटी हम यहाँ पे लगा देंगे टी वाई इसके आगे। द व्यू ऑफ द नाइट स्काई का जो व्यू होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल्स के टॉप से, इज़ वंडरफुल, वो क्या होता है, हैरान किन होता है, तो फुल लगा देंगे हम इसके आगे। शी लुक्ड ब्यूटीफुल इन द पिंक ड्रेस, वो खूबसूरत दिखाई दे रही थी इस पिंक ड्रेस में, तो बेटा ब्यूटी का हमने ब्यूटीफुल बना दिया, यानी कि ब्यूटी के आगे हमने वाई को ख़त्म करके हमने एफ यू एल लगा दिया। ही इज़ वेरी केयरफुल, वो बहुत केयरफुल है अबाउट हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में। सो ही ईट्स जस्ट व्हाट इज़ राइट फॉर हिम, इसीलिए वो सिर्फ वही खाता है जो उसके लिए ठीक है, ठीक है। तो अब केयर था तो हमने क्या बना दिया, केयरफुल। अब बेटा आप लोगों ने नोट किया ना, यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं, केयर, वंडर, ब्यूटी, हेल्प, डायरेक्ट, ठीक है, तो इनके ये एक वर्ब हैं, लेकिन इनके आगे हमने सफिक्सेस लगा के किसी को नाउन बना दिया है, किसी को एडजेक्टिव बना दिया है, किसी को क्या बना दिया है, ठीक है। तो जब हमने इनके आगे सफिक्सेस लगाए हैं तो इनके पूरे के पूरे मीनिंग चेंज हो गए हैं। जैसे अब हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्पलेस, ठीक है, पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो गया ना, और ये एडजेक्टिव भी बन गया, ठीक है। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सफिक्सेस ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम वर्ड्स के एंड पे लगाते हैं, और जब हम उन लेटर्स को वर्ड्स के एंड पे लगाते हैं तो वो पूरे का पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो फिर वो या तो एडजेक्टिव बन जाता है या एडवर्ब बन जाती है या फिर नाउन बन जाता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, इसी तरह। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। और बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये पेज हमने नहीं करना, ठीक है। 39। ठीक है, ये एक पैसेज है, वैसे ये आता तो नहीं है, तो इसलिए हमने ये नहीं करना।